हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपको पता है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपने प्राइस लेवल्स को तोड़कर एक नया प्राइस लेवल बनाते हैं। ऐसे स्टॉक्स मोमेंटम दिखाते हैं और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को भी तोड़ देते हैं। इन स्टॉक्स को ब्रेकआउट स्टॉक्स कहा जाता है और आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर ये ब्रेकआउट स्टॉक्स होते क्या हैं, कैसे आप इन ब्रेकआउट स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं एंड लास्टली कैसे इन ब्रेकआउट स्टॉक्स में ट्रेड किया जा सकता है। ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या होते हैं ये ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो ब्रेकआउट स्टॉक्स सिंपल लैंग्वेज में ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ देते हैं या फिर उनसे ऊपर निकल जाते हैं या उनके नीचे आ जाते हैं। देखिए, हर एक स्टॉक की एक प्राइस रेंज होती है, उसका एक रेजिस्टेंस लेवल होता है और एक सपोर्ट लेवल होता है। जब किसी स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लेवल से नीचे चला जाता है या रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर चला जाता है तो इन स्टॉक्स को हम ब्रेकआउट स्टॉक्स कहते हैं। जब किसी स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लेवल के नीचे चला जाता है तो इसे हम ब्रेक डाउन भी कहते हैं। अब हमने काफी ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात कर ली है। अगर आपको नहीं पता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग के अंदर या फिर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। सपोर्ट का मतलब होता है वो लेवल जहां से एक स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिलता है। रेजिस्टेंस लेवल एक स्टॉक प्राइस का सबसे मैक्सिमम लेवल होता है और उसके ऊपर एक स्टॉक का प्राइस इजीली नहीं जा सकता। यही रीजन है कि रेजिस्टेंस लेवल पर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं, शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका क्या सोचना होता है, उनका सोचना ये होता है कि आगे जाके जो प्राइस है वो गिरने वाली है और इस वजह से वो अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं। वहीं अगर सपोर्ट लेवल की बात करी जाए तो ये एक स्टॉक प्राइस का मिनिमम लेवल होता है जिसके नीचे इजीली स्टॉक का प्राइस नहीं जा सकता। अगर उसके नीचे स्टॉक का प्राइस जाता है तो वो ब्रेकडाउन कहलाता है। और जनरली सपोर्ट लेवल्स पर क्या होता है, एक्सेसिव बाइंग की जाती है, क्योंकि ऐसा प्रेडिक्शन होता है कि आने वाले समय में स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा और इस वजह से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा एक्सेसिव बाइंग करते हैं सपोर्ट लेवल्स पर। जब एक स्टॉक का प्राइस इसी रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम उसे ब्रेकआउट स्टॉक कहते हैं। जब एक स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होता है तो इस केस में इन्वेस्टर्स लॉन्ग पोजीशन लेते हैं और स्टॉक को बाय करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो सकता है। जब एक स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लेवल के नीचे आ जाता है यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस केस में इन्वेस्टर्स अपने पोजीशंस को शॉर्ट करने लगते हैं, यानी कि स्टॉक्स को सेल करने लगते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि आने वाले समय में प्राइस और ज्यादा गिर सकती है। और जब प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाती है तो उस गिरे हुए प्राइस पर वो री एंट्री लेते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि अगर एक स्टॉक का प्राइस कुछ सेकंड्स के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करता है तो उसे एक फॉल्स ब्रेकआउट कहा जाता है। कई बार फॉल्स ब्रेकआउट्स के चलते बहुत सारे ट्रेडर्स को नुकसान भी हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेकआउट लेवल्स पे ट्रेड करने में आपको काफी ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत होती है। रिमेंबर दैट अ प्राइस ब्रेकआउट इज ऑलवेज बैक्ड बाय वॉल्यूम ब्रेकआउट and high volumes indicate greater trader conviction. This indicates that the price is more likely to trend in that direction. चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करी जाती है, यानी कि ब्रेकआउट लेवल्स पर हम ट्रेड ले सकते हैं और क्या-क्या ऐसे चार्ट पैटर्न्स हैं जिनका हम सहारा ले सकते हैं। तो आप डेली चार्ट्स और वीकली चार्ट्स, इन दोनों चार्ट्स का सहारा लेके ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, तीनों के अंदर करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक है और उसका प्राइस रेंज 100 से 150 रुपीज का है तो उसका सपोर्ट लेवल 100 रुपीज और उसका रेजिस्टेंस लेवल 150 रुपीज होगा। अब अगर इस स्टॉक का प्राइस 100 से नीचे चला जाता है और वहां पे वॉल्यूम है तो ट्रेडर्स सेल करते हैं। वहीं अगर स्टॉक का प्राइस 150 के ऊपर चला जाता है और वॉल्यूम्स होते हैं तो ट्रेडर्स बाय करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि आपको 148 के प्राइस रेंज के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना काफी ज्यादा
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है तो ये स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको फॉल्स ट्रेडिंग से बचाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि फॉल्स ब्रेकआउट के अंदर ट्रेड करने से चांसेस ऑफ ह्यूज लॉसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप इस चीज को हमेशा इंश्योर करें कि आप फॉल्स ब्रेकआउट्स को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। चलिए अब ब्रेकआउट्स के कुछ इंडिकेटर और सिग्नल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि एक ब्रेकआउट का सिग्नल है, ये है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि एक स्टॉक के प्राइस ट्रेंड को बताता है बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द एवरेज प्राइस। नेक्स्ट इज मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, दैट इज MACD। MACD के अंदर 26 EMA को 12 EMA से माइनस किया जाता है और वहां पे एक MACD लाइन बनती है। इसमें एक 9 डे EMA भी होता है जिसे हम सिग्नल लाइन कहते हैं। अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करती है तो आप स्टॉक खरीद सकते हैं, क्योंकि स्टॉक की कीमत आगे बढ़ रही है। वहीं अगर MACD लाइन सिंगल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस कर जाती है तो यहाँ पे स्टॉक आप सेल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंडिकेटर इज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स एक चार्ट पैटर्न है जिसके अंदर असेंडिंग ट्रायंगल्स और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स के थ्रू हम एक स्टॉक के प्राइस लेवल्स का पता लगा सकते हैं। जब एक असेंडिंग ट्रायंगल बनता है तो यहाँ पे आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं, और जब एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है तो यहाँ पे स्टॉक्स को सेल किया जाता है। द नेक्स्ट इज हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में 3 पीक्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट और थर्ड से सेकंड पीक की जो हाइट होती है ये ज्यादा होती है, और इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि कब एक स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। अगर एक स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लाइन जो कि इन तीनों के नीचे नेक लाइन बनाई जाती है उसके नीचे चला जाता है तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है और यहाँ पे आप स्टॉक को बेच सकते हैं। वहीं इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बनने पर अगर ऊपर वाली नेक लाइन को स्टॉक का प्राइस पार कर जाता है तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस और आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी होती है और आप स्टॉक को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर इज फ्लैग। जब एक बुलिश फ्लैग रेजिस्टेंस लाइन को पार कर जाती है तो ऐसे केस में आप एक बाइंग पोजीशन ले सकते हो। वहीं अगर एक बेरिश फ्लैग नीचे वाली लाइन को पार कर जाती है तो ऐसे में आपको स्टॉक को बेचना चाहिए। द नेक्स्ट इंडिकेटर इज अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि एक स्टॉक के 2 या उससे ज्यादा प्राइस पॉइंट्स को जोड़कर बनाई जाती है। 2 लो प्राइस को जोड़कर एक अप ट्रेंड लाइन बनाई जाती है जहां पे स्टॉक्स को सेल किया जाता है, और 2 हाई प्राइस पॉइंट्स को जोड़कर एक डाउन ट्रेंड लाइन बनाई जाती है जहां पे आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। द नेक्स्ट एंड द लास्ट इंडिकेटर इज न्यूज रिलेटेड आउटलुक। अब न्यूज रिलेटेड आउटलुक कोई चार्ट पैटर्न नहीं है या फिर कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं है। न्यूज आउटलुक का मतलब है यहाँ पे कि जो न्यूज आती रहती है, जो डे टू डे बेसिस पर अलग अलग चीजें होती रहती हैं इकोनॉमी के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं एक स्टॉक के प्राइस को कई ज्यादा इफेक्ट करती हैं, और इसकी वजह से भी प्राइस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो स्टॉक का प्राइस होता है वो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर सकता है और ब्रेकआउट स्टॉक बन सकता है। यहाँ पे आपको न्यूज आउटलुक पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से आप चार्ट पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं उसी तरीके से न्यूज आउटलुक को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उसके बाद ही आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करें। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ब्रेकआउट स्टॉक्स का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।